कि इसको किस बात पर विश्वास करें, किस व्यक्ति पर विश्वास करें कि ये काम हो रहा है। जब हमारे बड़े अधिकारी, बड़े सक्षम हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे जो मंत्रीगण हैं या हमारे विधायक गण हैं, जो हमारे सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, अफसरान हैं, अगर ऐसी कोई हमें आश्वासन देते हैं तो कहीं न कहीं हम लोगों को आसान्वित हो जाता है। डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है महोदय। और हम लोग चाहते हैं, हम लोग पैरवी तो उन्हीं के एक एक सीढ़ी होती है, एक प्रक्रम होता है पैरवी करने का। भाई अधिकारियों से हम लोग मिलते हैं, निवेदन करते हैं, कर्मचारियों से, जो वहाँ के लोग हैं, जो हमारे विधायक गण हैं, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, सब लोगों से मिल करके जब निवेदन करते हैं और वो ये कहते हैं कि परेशान मत हो, आपका कार्य हो रहा है, हो सकता है थोड़ा समय लग रहा है, तो कहीं न कहीं आसान्वित होने के लिए हम लोगों को करबद्ध होना पड़ता है कि चलो ठीक है, काम हो रहा है, हो जाएगा। लेकिन जब देरी हो रही है तो कहीं न कहीं शंका का विषय बनता है। इतनी देरी होना ठीक नहीं है। सारे कामों में आप जो सोच लेते हैं, यशस्वी सरकार है, अगर शाम को सोच ले तो शाम सुबह हो जाता है, अगर सुबह सोच लेती है तो शाम को कार्य हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी सरकार है। अगर वो सोच लेती है कि शिक्षा मित्रों का भला करना है, शिक्षा मित्रों का होना है, शिक्षा मित्रों को कुछ देना है, तो कोई बड़ी बात नहीं, चंद घंटों में ये काम हो सकता है। ये चंद घंटों का कार्य जो महीनों में बीत रहा है, सालों में जा रहा है, ये कहीं न कहीं संशय पैदा कर रहा है। सुधाकर जी, क्या उम्मीद लग रही है? आप तो कई बार लखनऊ में लोगों के साथ बैठे हो, अधिकारियों के साथ बैठे हो, बॉडी ऑफ लैंग्वेज, बातचीत के नजरिए से हम अंदाज लगा लेते हैं कि ये हमें लॉलीपॉप है या कुछ मिलेगा। क्योंकि मैं ये शब्द, महोदय, हो सकता है मेरे शब्द से आप नाराज हो जाएं, लेकिन इसके नहीं, अलावा नहीं, पूछने को बचा क्या है? क्योंकि सभी देखिए, शिक्षा अगर जानना चाहते हैं। अभी अभी मैं आपको बता दूं, अभी चूंकि मैं बहुत ज्यादा इस मैटर पे बोल नहीं सकता, मैं इतना ही कह सकता हूं, चूंकि हमारे अग्रज हैं, हमारे ऊपर, हम प्रोटोकॉल में हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश महामंत्री जी हैं, हमारे सीनियर हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक हद है, एक हद है, और उसकी मैं प्रतीक्षा करूंगा, और जहां तक हो सकता है मैं अपनी पैरवी करूंगा, निवेदन करूंगा। और अगर निवेदन से काम नहीं बनता है, क्योंकि मैं 1,43,000 आदमियों के सामने झुटलाया नहीं जा सकता। संगठन का जो कार्य है, आने वाले दिनों में मैं आज भी आदरणीय आपके चैनल के माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन, करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ। 1,43,000 साथियों के लिए करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि महोदय, वो आपके सामने करबद्ध हैं कि आप उन्हें, उनका जो हक है, जो उनका अधिकार है, जो उनकी जो पारिश्रमिक है, उसको बढ़ा करके उन्हें जीवन दान दीजिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, करनी कथनी में अंतर होता है, तो कहीं न कहीं लोकतंत्र में अपना अधिकार पाने के लिए हम लोग भी स्वतंत्र हैं। आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि हम लोगों का जीवन सुखमय हो। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे, और अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो जैसा हमारा संगठन निर्णय लेगा, हम लोग कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। संगठन में क्या बातचीतें चल रही है? संगठन की भी तो कुछ आपस में बातचीत चल रही होगी कि आखिर क्या जवाब दें, क्या कहा जाए, संगठन क्योंकि संगठन अभी तो सरकार के प्रति सकारात्मक है, सरकार की प्रतीक्षा कर रहा है अगले कदम की। जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने विभाग को निर्देश दे दिए हैं, अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, आप लोगों का कार्य हो रहा है, आप प्रतीक्षा करिए। हम लोग प्रतीक्षा में हैं, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी प्रतीक्षा में हैं। और जब उनकी प्रतीक्षा टूटेगी, उनको लगेगा कि ऐसा हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, जैसा वो दिशा निर्देश करेंगे, उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र उनके दिशा निर्देशों का पालन करेगा। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कई बड़े सवाल उठते हैं, कई बातें उठती हैं, क्योंकि सुधाकर जी, पीड़ित जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा पीड़ित है, और जब ज्यादा पीड़ित होता है तो वो सब कुछ कहना चाहता है, अपनी बात अपने अग्रजों तक, यानी जो उसका मुखिया है, जो उसका संगठन का कर्ता धर्ता है, उससे ही कह के तो वो अपनी बात को विराम देगा। लेकिन उस बात का कोई तथ्य नहीं बन पा रहा है। तथ्य का मतलब, बात अंतिम पायदान तक नहीं पहुंच रही है। उसे लग रहा है कि मुझे न्याय मिलेगा, मान लीजिए एक्स चेयर तक, तो उसकी बात एक्स चेयर तक नहीं पहुंच रही है। जी, उसके इंतजार में वो आप भी परेशान हो, वो शिक्षा मित्र भी परेशान है, और वो सब परेशान है। आज कुछ शिक्षा मित्रों ने सुझाव दिया कि संगठन से कहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात का रास्ता खोले, माननीय जी, जो कैबिनेट मंत्री है, जो केंद्रीय मंत्री है, उनसे मुलाकात, राजनाथ जी से मिले। मतलब अब नीचे से जब आवाजें उठती है, इसका मतलब शिक्षा मित्र ज्यादा परेशान है, और संगठन की जी, इसको पहल भी करनी चाहिए। हो सकता है राजनाथ जी की बात ज्यादा मान लें, हो सकता है नितिन गडकरी जी की बात मुख्यमंत्री जी मान लें,
तो ये चीज भी अब संगठन को पहल करनी चाहिए, ताकि ऐसा कोई सिस्टम आ जाए जो योगी जी बात जल्दी स्वीकार कर ले। अब वक्त नहीं कट रहा है, लोगों की बेटियां शादी को हैं, बच्चे महोदय पढ़ रहे हैं। महोदय महोदय मिश्रा जी, मैं आज आपको मैं बता दूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हम लोगों का मैटर पूरा संज्ञान में है, और अगर उनकी मंशा है, वास्तविक उनकी मंशा है, तो वो तहे दिल से अगर चाहते हैं कि हम लोगों का भला हो और हम लोग पीड़ित हैं, अगर उनको करना है तो वो अपने मन से भी कर देंगे। मुझे मिलने में कोई गुनाह नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे, देश के रक्षा मंत्री हैं हमारे, पूर्व हमारे मुख्यमंत्री भी हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी भी हमारे मंत्री हैं, सारे लोग मंत्री हैं, सभी का स्वागत है। लेकिन जहां तक मेरी सोच है, संगठन की सोच है, कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ही एक इतना बड़ा दिल दिखा देंगे कि शिक्षा मित्रों के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। मैं ये विश्वास करता हूं, जिस दिन मुख्यमंत्री जी का दिल बड़ा हो गया, जिस दिन हम लोगों का समय सुधर गया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के